हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक कमाल की नई एनिमी सीरीज़ वेलकम टू द आउटकास्ट रेस्टोरेंट एपिसोड 1 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे एडवेंचर्स एक ड्रैगन से लड़ रहे होते हैं। एंड हमें दिखाया जाता है कि उनके टीम की एक रेड बालों वाली लड़की और साथ ही में एक स्वॉर्डमैन दोनों मिलकर उस ड्रैगन पे हमला करते हैं, बट उस ड्रैगन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड अचानक से वो ड्रैगन एक बहुत ही तगड़ा वार करता है, जिसे रोकने के लिए उनकी टीम की एक मेंबर अपने शील्ड का इस्तेमाल करती है, बट वो उसकी ताकत को नहीं रोक पाती एंड उससे उसको चोट लग जाती है। तभी वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर आता है जिसका नाम होता है डेनिस। एंड वो अपने हीलिंग पोशन से उसके घाव को ठीक कर देता है। तभी हम देखते हैं कि उनका कैप्टन जिसका नाम होता है विगो, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है ये देखकर कि उसके टीम मेंबर अच्छे से नहीं लड़ पा रहे, और वो अपनी तलवार से उस ड्रैगन की आंखों पे वार करता है। जिसके बाद वो ड्रैगन कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है और काफ़ी खतरनाक अटैक करने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि उनका जो कैप्टन होता है विगो, वो कहता है कि हम हैं सिल्वर विंग्स, इस दुनिया के सबसे खतरनाक एडवेंचर्स। और तभी हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो विगो होता है वो एक मीटिंग बुलाता है एंड उस मीटिंग के अंदर अपने सभी लोगों को, अपनी टीम के सभी लोगों को इकट्ठा करता है और डेनिस से कहता है कि डेनिस, आज तुम्हारी वजह से हमें वहाँ से भागना पड़ा, क्योंकि तुमने अपने ड्रेड वॉइस का इस्तेमाल किया जिससे वो ड्रैगन वहाँ से भाग गया। बट तभी डेनिस उससे कहता है कि रुको, तुमने ही तो मुझे ऑर्डर दिया था ये करने का। बट तभी हम देखते हैं कि जो डेनिस होता है वो बताता है कि मुझे याद है कि जब उस ड्रैगन ने अपना सबसे ताकतवर हमला किया था तब तुमने ही मुझे ऑर्डर दिया था कि जल्दी से तुम अपने ड्रेड वॉइस का इस्तेमाल करो, और तुम मुझे कह रहे हो कि तुमने ऑर्डर नहीं दिया। तभी हम देखते हैं कि विर्गो कहता है कि बिल्कुल, मैंने तुम्हें ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं दिया था। एंड तभी हम देखते हैं कि डेनिस उससे कहता है, क्या सच में? बट मैंने तो तुम्हारी बात पूरी तरीके से सुनी थी। तभी विगो कहता है कि अच्छा, मुझे लगता है कि तुम हमें धोखा दे रहे हो। मुझे लगता है तुम हमारे किसी राइवल टीम के स्पाई हो, जो कि हमारे दुश्मन को हमारे पास से भगाना चाहता है एंड हमारी खबरें दूसरों को देता है। और वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम हमारी टीम के बिल्कुल भी लायक हो। तभी हम देखते हैं कि डेनिस कहता है, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? तभी विगो कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम एक मामूली से कुक हो जिसको कुछ भी नहीं आता है। वो जब से हमारे साथ जुड़ा है हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एंड ये बात सुनकर जो डेनिस होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि क्या सच में तुम्हें मेरे आने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है? तभी हम देखते हैं कि जो विगो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि बिल्कुल, तुम मेरे भले तक मेरे लेवल के हो 99 के, बट फिर भी तुम एक कुक हो जो कि हमारे लिए कोई काम नहीं आया। ये बात सुनकर डेनिस कहता है कि अगर तुम लोग ऐसा सोचते हो मेरे बारे में तो मेरा यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं। एंड वो टीम छोड़ के वहाँ से चला जाता है। अगला सीन हम देखते हैं जहाँ पर डेनिस अपने काम को छोड़ने के साथ साथ रॉयल कैपिटल को भी छोड़ रहा होता है और कह रहा होता है कि शायद अब मेरे यहाँ पे दिन ख़त्म हो चुके हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आती है और जो डेनिस से टकरा जाती है, जिसकी वजह से उस लड़की का गुब्बारा उड़ जाता है। एंड वो कहती है कि मैंने अपनी माँ से बहुत मुश्किल से ही खरीदवाया था, बट अब ये गुब्बारा उड़ गया। तभी हम देखते हैं कि डेनिस उसे कहता है कि सुनो, अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो उसे अपने हाथों से ऐसे मत जाने दो। एंड वो जल्दी से एक छलांग लगाता है एंड उस बच्ची का गुब्बारा उसे वापस करता है एंड वो वहाँ से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं विर्गो को, जो कि उसे देख रहा होता है और कह रहा होता है कि यही टाइम है अपने प्लान को स्टार्ट करने का। तभी हम देखते हैं कि डेनिस से मिलने के लिए वहाँ पर कैटी आती है एंड डेनिस उसे देख के कहता है कि केटी, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तभी कैटी उससे कहती है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, आखिर तुम्हें बाहर क्यों निकाल दिया गया, क्या तुम मुझे बताओगे डेनिस? बट डेनिस उसे कुछ नहीं कहता है एंड वो जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि कैटी उससे कहती है कि आखिर अगर तुम चले जाओगे तो हमारे काम कौन करेगा, आखिर कौन एल्केमी का काम करेगा, और हमारे लोगों के साथ जो होने वाला है उसके लिए मैजिक पोशन कौन बनाएगा? एंड वो कहती है कि सुनो, मुझे लगता है कि तुम्हारे आने से डेनिस हमारा काफ़ी सारा चीज़ हल्का हो गया है, यहाँ तक कि हम डंजन में भी आसानी से चले जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डंजनों को पार कर पाते हैं। और वो कहती है कि प्लीज़ तुम यहीं पर रुक जाओ डेनिस। बट डेनिस कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता। तभी हम देखते हैं कि जो कैटी होती है वो कहती है कि अगर तुम यहाँ पे नहीं रुके तो हमारे लिए खाना कौन बनाएगा? ये बात सुनकर डेनिस कहता है कि क्या सच में तुम अभी भी खाने के बारे में सोच रही हो? बट तभी कैटी सीरियस होकर कहती है कि क्या सच में तुम कभी भी वापस नहीं आओगे? ये बात सुनकर डेनिस उससे कहता है कि हाँ, मैं तो सोच यही रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना खुद का एक रेस्टोरेंट खोलूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा एडवेंचरर के तौर पे अपनी लाइफ ख़त्म हो चुकी है एंड मुझे अब एक कुक बन जाना चाहिए। एंड वो वहाँ से चला जाता है। देन हम देखते हैं कि वो अपने रेस्टोरेंट के लिए एक फ्रिज खरीदने की सोचता है जहाँ पर बिना आइस के वो चीज़ों को ठंडा रख सकता है। बट तभी उसे याद आता है कि उसके रेस्टोरेंट खोलने की एक रूल बुक में लिखा हुआ है कि जितना सामान हो सके उतना कम पैसों में हो जाना चाहिए, जिसे देखकर वो सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे ये लेना चाहिए। एंड वो शॉपकीपर से कहता है कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, क्योंकि मैं खुद भी आइस मैजिक यूज़ कर सकता हूँ, मुझे याद आ गया।
एंड वो वहाँ से चला जाता है और कहता है कि चलो मुझे अपने रूल बुक के हिसाब से सारे काम करने हैं। एंड वो अलग अलग दुकानों पे जाता है एंड अपने लिए अलग तरह की चीज़ें खरीदता है जिससे वो रेस्टोरेंट चालू कर सके। बट जैसे ही वो चीज़ें कर रहा होता है उसे अचानक से एक भीड़ दिखाई देती है, जहाँ पर कहा जा रहा होता है कि जल्दी से देखो इस लड़की को, ये एक बहुत ही नॉबल परिवार की बेटी है जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर देखने में है और तुम्हारे सारे काम करेगी। ये देखकर जो डेनिस होता है वो सोचता है कि आखिर यहाँ पर भी लोगों को बेचा जा रहा है, बट मैं कहीं भी लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अगर यहाँ पे टांग अड़ाया तो मेरा ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाएगा इस दुनिया में। एंड वो उस लड़की को देख रहा होता है और देखते ही वो जैसे ही उस लड़की की आंखें देखता है उसे याद आ जाता है उसके बचपन की, और जहाँ पर उसकी भी आंखें बिल्कुल सेम थी, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है एंड वो सोचता है कि मैं इसकी मदद करूँगा। एंड हम देखते हैं कि जो वो तस्कर होता है उस लड़की को बेचने वाला, वो कहता है कि जल्दी से सभी अपनी बोलियाँ लगाएं। एंड बोली लगानी स्टार्ट करते हैं। तभी हम देखते हैं कि सबसे बड़ी बोली डेनिस लगाता है, बट तभी उसके साथ में खड़ा दुकानदार कहता है कि मैं भी बोली लगाऊंगा। एंड वो जल्दी से उससे ज़्यादा बोली लगाता है, बट डेनिस हार मानने को तैयार नहीं होता। वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये दुकानदार काफ़ी ज़्यादा बेकार है, ये इसके साथ ज़रूर कुछ गलत करेगा इस लड़की के साथ, और मुझे इस लड़की को ख़रीदना ही होगा। एंड हम देखते हैं कि डेनिस काफ़ी मुश्किल से बहुत ही ज़्यादा कोशिश करने के बाद अपने सारे पैसे खर्च करके उस लड़की को आखिरकार ख़रीद के ले आता है और कहता है कि मुझे तुम्हें ख़रीदने में सारे पैसे खर्च हो गए। एंड वो उससे एक नया कपड़ा भी दिलवाता है पहनने के लिए, और साथ ही में उसको अपने साथ लेकर रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगता है। एंड उससे कहता है कि सुनो, तुम मेरे साथ चलो वरना तुम खो जाओगी। बट हम देखते हैं कि वो लड़की उसकी बातों को पूरी तरीके से अनदेखा कर देती है, वो अपने ही दुनिया में खोई होती है एंड अचानक से वो सचमुच में खो जाती है। एंड वो सोचने लगती है कि इस दुनिया के बारे में जहाँ पे उसको सभी लोग एकदम मॉन्स्टर्स की तरह लग रहे होते हैं जो उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। एंड वो काफ़ी ज़्यादा उदास होती है। तभी अचानक से डेनिस उसके सामने आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना मेरे साथ चलो वरना तुम पीछे छूट जाओगी, और देखा तुम पीछे छूट गई। एंड वो उससे कहता है कि चलो तुम मेरे साथ चलो, एंड वो उसे अपने साथ रेस्टोरेंट ले जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की उससे पूछती है डेनिस से कि आखिर तुमने मुझे क्यों ख़रीदा। तभी हम देखते हैं कि डेनिस उससे कहता है कि कुछ नहीं, बस मुझे कुछ याद आ गया जिस वजह से मैंने तुम्हें ख़रीद लिया। एंड देन हम देखते हैं जो डेनिस होता है वो कहता है कि क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगी। तभी वो लड़की कहती है कि तुम मुझे स्लेव बुला सकते हो, बट तभी डेनिस कहता है कि तुम मुझे अपना नाम बताओ। तभी वो लड़की अपना नाम बताती है कि मेरा नाम है अटेलियर। ये बात सुनकर डेनिस उससे कहता है कि अरे वाह, ये तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का नाम है। बट तभी वो लड़की उसको डेनिस सामा बुलाना स्टार्ट कर देती है, जिसे सुनकर डेनिस को थोड़ा अजीब लगता है। एंड वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस नाम में कोई एक ऐसा शब्द है जो तुम्हें नहीं बुलाना चाहिए। ये बात सुनकर अटेलियर उससे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं आपको सामा बुलाऊंगी। ये बात सुनकर डेनिस उससे कहता है कि क्या सच में तुम्हें लगता है कि डेनिस सही नाम नहीं है, सामा बुलाना है। देन वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम जो चाहो वो बुला सकती हो। एंड वो उससे कहता है कि सुनो देखो, मेरा सेकंड फ्लोर काफ़ी ज़्यादा खाली है, अगर तुम चाहो तो वहाँ पे रह सकती हो, बट अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो, अब तुम पूरी तरीके से फ्री हो। बट तभी हम देखते हैं कि उस लड़की के पेट से एक गुड़गुड़ की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर जो डेनिस होता है वो उससे कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें भूख लगी है, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। एंड वो जल्दी से अंडे से कुछ बनाना स्टार्ट कर देता है। एंड उसकी जो कुकिंग स्टाइल होती है उसे देखकर जो अटेलियर है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है। उसे लगता है कि जैसे कोई मैजिक हो रहा है। एंड तभी हम देखते हैं कि वो डेनिस अटेलियर के सामने राइस बना के तैयार कर देता है एंड वो उसे ऑमलेट राइस देता है खाने के लिए। एंड जैसे ही अटेलियर उस ऑमलेट राइस को खाती है वो कहती है कि ये क्या तो काफ़ी डिलीशियस है। एंड वो उसे काफ़ी तेज़ी से खाना स्टार्ट कर देती है और उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि डेनिस उससे पूछता है कि क्या हुआ अटेलियर, क्या ये अच्छा बना है। देन हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो अटेलियर है वो काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर हो जाती है डेनिस के साथ एंड उसके साथ उसके काम में मदद करना स्टार्ट कर देती है। एंड वो उसके रेस्टोरेंट खोलने में भी उसकी काफ़ी ज़्यादा मदद करती है और डेनिस भी उसके लिए नई नई चीज़ें करना लगता है। एंड फाइनली एक दिन डेनिस अपना होटल यानी कि रेस्टोरेंट खोल के तैयार कर लेता है एंड वो लोग अपने पहले कस्टमर की वेट करते हैं। एंड तभी अचानक से उनके रेस्टोरेंट में एक कस्टमर आता है जिसने पूरी तरीके से कवच पहन रखा होता है, जिसे देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। एंड यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।